So, good morning, students. Now we will continue our chapter, that is chemical equations and reactions. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हाउ कैन वी मेक केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है. तो उसको हमने क्या किया था, जो केमिकल फॉर्मूला है उसकी फॉर्मेशन हमने की थी विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, है ना. वैलेंसी की हेल्प से हमने क्या निकाले थे, फॉर्मूले निकाले थे. और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराए थे, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी एग्जांपल्स हमने क्या किए थे, कल किए थे हमने. इनके फॉर्मूले जो है हमने बना के देखे थे, किस तरीके से वैलेंसी की हेल्प से हम फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं. तो फॉर्मूले बनाने में किसी को भी प्रॉब्लम है क्या, बताइए. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, बताइए बेटा. सबको फॉर्मूले फॉर्म करने आ गए किसी को? ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करें. अभी हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे. देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल ना हो, अगर वो अनइक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है या फिर जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना है. अच्छा, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बताइए, क्यों बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को. यस, वेरी गुड महक, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. इट मींस नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल किए जाते हैं. अब देखिए, हम रूल्स यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, हम एग्जांपल की हेल्प से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या दिया जाता है, देखो, आपको कोई एक इक्वेशन दे दी, फॉर एग्जांपल C+O2 CO2, ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है और आपको क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. तो इसके लिए आपको ये नहीं लिखना कि यहाँ पे ये वाला रूल एप्लीकेबल है इसलिए हमने इसको ऐसे बैलेंस किया, नहीं. आपको सिंपली इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है. बस कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है, उसके बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहले जब भी हमें कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो भी हमें रिएक्शन दी हुई है क्या वो सिंबल्स की फॉर्म में है, क्या वो एक केमिकल इक्वेशन में है. हाँ, अब देखिए, ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी सिंबल्स की फॉर्म में दी हुई है. अगर आपको यही रिएक्शन इस तरीके से दी हुई होती, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो क्या होता कि हम सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए, इसको हमने क्या किया, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जो रिएक्शन आपको दी हुई है उसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है. अगर ऑलरेडी सिंबल्स की फॉर्म में दी हुई है तो फिर हमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे कैरी आउट करना है. अब देखिए,
आगे क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड जो एटम्स है वो इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्टेंट की साइड देखेंगे कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। आप बताइए रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम है। कार्बन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, यस, ठीक है, दो एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद हम इनके नंबर बताएंगे कि कार्बन कितने हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, यस, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, टू, यस, टू ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। अब हम प्रोडक्ट की साइड चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। क्या ये सभी इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड। अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन जो है वो कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी या फिर अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या दे सकते हैं, आपको सिंपली क्या दे दी है, जो है वर्ड्स की फॉर्म में आपको दे दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और आपको क्या करना है, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना आ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताइए क्या होगा मैग्नीशियम का सिंबल, एम, प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे हम, O2, O2, और क्या फॉर्म होगा बेटा, नो, यस, एम, यस कुणाल, MgO, ठीक है, MgO2 नहीं लेना है बेटा। आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं। अगर याद नहीं है तो आप एक बार फॉर्म करके देख लिया करो फॉर्मूले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि आपको कल एक्सप्लेन किया था मैंने। तो MgO। अब बताइए नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड बताइए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, है ना। अब बताइए कौन सा एटम अनबैलेंस्ड है, किसको बैलेंस करने की जरूरत है, बेटा मैग्नीशियम तो दो साइड इक्वल है ना, ऑक्सीजन को, यस, ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखो क्या करना होता है, ना ही हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी एटम को और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे पास देखो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो एटम या कंपाउंड्स दिए हुए हैं हम इनके आगे क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से हम इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही मेथड, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए किस एटम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन की पोजीशन देखनी है, जिस एटम को आप बैलेंस कर रहे हो सबसे पहले क्या करना है, उस एटम की पोजीशन देखनी है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे, अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो मल्टीप्लाई आप किस साइड करोगे बताइए, जहां पे लेस एटम्स है या फिर यहाँ जहां पे मोर एटम्स है। देखो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम और इंक्रीज हो जाएंगे ना। हमें तो इस ऑक्सीजन के एटम इंक्रीज करने हैं, तो उधर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखो इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब भी एक पूरा फॉर्मूला दिया हुआ तो ये पूरा एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है मैग्नीशियम अलग ऑक्सीजन अलग, ये पूरा एक केमिकल कंपाउंड है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, इस पूरे कंपाउंड के आगे आपको मल्टीप्लाई करके लगाना है 2, ठीक है।
मतलब जिस जो भी नंबर हमें चाहिए उस हमें नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब बताइए ऑक्सीजन एटम कितने हो गए हैं, 2। या एक बात और याद रखनी है आपको, अगर हम यहाँ पे 2 लगा रहे हैं तो ये 2 देखो इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है, मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गए हैं अब, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। मतलब इस पूरे के पूरे कंपाउंड से क्या है, 2 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 लगा दो आप, नो इट्स रॉन्ग। ठीक है, 2 को हम कहीं पे भी बीच में नहीं लगा सकते हैं, हम केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले के आगे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे कंपाउंड से ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। समझ में आई? क्या हुआ बेटा स्नेहल? एमजी से भी होगा। देखो अगर हम आगे 2 लगा रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं जैसे MgO को मान लो ब्रैकेट में ले लिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते देखो x प्लस में y, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, या फिर x y, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है या y से, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में कि अगर हमने आगे 2 लगाया है तो वो इस पूरे फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए अब मैं एक सेकेंड स्टेप लिखती हूँ जिसमें हमने क्या किया है, देखो मल्टीप्लाई MgO बाई 2। ठीक है, MgO को हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 2MgO। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स है वो हम फिर से लिखेंगे। देखिए मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया है, अब अनबैलेंस कौन हो गया है, मैग्नीशियम। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए देखो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट वाली साइड, और रिएक्टेंट वाली साइड 1 है, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इससे 2 से, क्योंकि हमें इक्वल करना है ना दोनों साइड, 2 2 मैग्नीशियम। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। देखो यहाँ पे हमने प्लस का साइन है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। Mg अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो क्या हुआ है, मैग्नीशियम 2 हो गए हैं यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, एटम्स इक्वल हो गए। देखो ये क्या है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार चेंज कर दिया उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। जब तक पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती है तब तक हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसा नहीं है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमें चेक करना है कि कितने एटम्स हमें इंक्रीज करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के 1 थे उससे 2 बनाना था, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए। देखो केमिकल इक्वेशंस जो है आप जितनी ज्यादा बैलेंस करके देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करके देखेंगे उतनी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में या फिर कोई भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जहां से भी मिलते हैं, अगर आपके पास कोई अदर हेल्प बुक है या फिर वीके की बुक होगी सभी के पास जो स्कूल में लगी हुई है ना, वीके की बुक, वीके पब्लिकेशन, उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उसी से जो है एक्यूरेसी इंक्रीज होगी आपकी। तो बताइए ये एग्जांपल समझ आया है सभी को? ओके बेटा, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो बेटा, उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर रही हूँ।
आगे कंटिन्यू करें। ओके, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको दिया हुआ है मान लो MgSO4, ठीक है, कोई केमिकल इक्वेशन है, आपको बैलेंस करना है, जैसे हमने अभी MgO के आगे 2 लगाया था ना, उसी तरीके से अगर मान लो आपने इसके आगे लगा दिया 2, तो अब एक बार आप बता दीजिए मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। और सल्फर कितने हो गए? सल्फर कितने हो गए? 8 कौन बता रहा है? बेटा सल्फर 2 होंगे। देखो ये एस ओ अलग है, ओ ऑक्सीजन है, एस सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर कितने हैं? 2। सल्फर के पीछे थोड़ी कुछ लगा हुआ है, सल्फर भी 2 होंगे। और ऑक्सीजन कितने होंगे बताइए? हाँ, देखो आपको याद रखना है ऑक्सीजन 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 8। इतनी बात आपको समझ आ गई है? अच्छा, SO4 किसके लिए यूज करते हैं? कल मैंने बताया था, सल्फेट। वेरी गुड। सल्फेट के लिए वैलेंसी क्या होती है सल्फेट की? 2 वैलेंसी होती है। वेरी गुड अनुज। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपको दिया जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कल पढ़ा था हाइड्रोक्साइड OH यूज करते हैं। ओके, इसके आगे मैंने लगाया 3। सबसे पहले आप ये बताइए यहाँ पे कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में? और यस, अब बताइए मैग्नीशियम कितने हैं? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? ऑक्सीजन 6। यस। और हाइड्रोजन? वेरी गुड, मतलब आपको क्लियर हो गया है। देखिए OH इस पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाद रूप से मल्टीप्लाई है ना? देखो इस तरीके से है ना, OH होल ट्वाइस, जिसको समझ में आया ऊपर फिर से देख लो, OH होल ट्वाइस इस तरीके से है। इसका मतलब कि ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर 2 लगा हुआ है, वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो स्टार्टिंग में देखो 2 ऑक्सीजन थे और 2 ही हाइड्रोजन। अब हमने फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर भी क्या होगा? इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल बता दीजिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये बताइए, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? सल्फेट की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो Al2 और SO4 पूरे पे होल साइज है बेटा, पूरे पे होल साइज, ठीक है। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताइए एल्यूमिनियम कितने होंगे? एल्यूमिनियम 8, सल्फर 12, ऑक्सीजन 12 फोर का कितना होता है? 8। बेटा देखो 4 3 जा 12 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, 12 4 जा 48। समझ में आया सभी को? सिर्फ दो स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, कुणाल, अनुज, महक, बाकी स्टूडेंट्स? बेटा आप अगर डेली क्लास ले रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि सारी चीजें जो है कंटिन्यू सीरीज में चल रही है, आप अपने डाउट्स भी पूछ रहे हो, टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं ना? तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप लाइव क्लास ले रहे हो, जैसे आप क्लास में इंटरेक्ट करते हो टीचर के साथ,
उसी तरह की क्लास हो रही है ना। बस थोड़ा सा हाँ कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, बट जो चीजें आपकी छूट जाती है आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो बाद में भी। ओके, तो अब देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे एक बार। सबसे पहले देखिए Zn किसका सिंबल है? जिंक। हाँ जिंक, ये एक एटम है Zn। H हाइड्रोजन, सल्फेट आपको पता है, सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए। बताइए, आप साथ बताना जिंक कितने हैं यहाँ पे? 1। अपनी नोटबुक में भी करते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है। उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फर, 1। यस। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि जहां पे भी सल्फेट हो ना, SO4, ठीक है, तो जब आप बैलेंस कर रहे हो केमिकल इक्वेशन को, आप एक बार चेक कर लिया करो कि क्या यहाँ पे भी सल्फेट है और यहाँ पे भी सल्फेट है। अगर दोनों साइड सल्फेट एक साथ है ना, मतलब SO4 एक साथ अगर प्रेजेंट है, तो आप एक बार में भी उसको बैलेंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम सल्फर को अलग से, ऑक्सीजन को अलग से बैलेंस करें, है ना। तो ऐसे भी सकते हो आप, पूरा सल्फेट SO4 कितने हैं पूरे? 1 यहाँ पे। ऐसा कब करोगे? जब दोनों साइड SO4 हो तभी। कई बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सल्फर है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उस केस में ऐसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम पूरा सल्फेट चेक कर लेते हैं एक बार में, और जल्दी हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। दोनों मेथड देखो मैं करा देती हूँ। सल्फेट 1, अब यहाँ पे जिंक 1, सल्फेट 1 और हाइड्रोजन 2। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। yes। तो अब आप बता सकते हो इजीली कौन सी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है और कौन सी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। एक बार आप खुद से बताइए, क्या ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है? अब आप, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप देखते ही बता सकते हो कि ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो अब हम लिखते हैं आयरन, देखिए 1, हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, आयरन 3, हाइड्रोजन 2। तो आप सबसे पहले देखो किसको बैलेंस करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में देखो Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Fe 3 है ना। तो 1 को 3 बनाओगे आप, 1 से 3 बनाना है हमें, तो हमें आयरन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, या फिर दोबारा लिखा हूँ इस इक्वेशन को, बताइए। देखो आप जब कोई इक्वेशन बैलेंस करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये लिखी, उसके बाद जब आप चेंज कर रहे हो कुछ भी रिएक्शन में, जैसे कि हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई एफ ई बाई 3, है ना। एक एक स्टेप में चलेंगे हम। उसके बाद आप लिखोगे कितने नंबर ऑफ एटम्स इक्वल अनइक्वल हुए हैं। अभी मैं आपको यहीं पे इंटरचेंज करके सॉल्व करा देती हूँ, अदरवाइज हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। इससे हम ज्यादा एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। अब देखिए आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयरन कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पे? यस। अब देखो आयरन दोनों साइड इक्वल, 3 3। हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल, और क्या बचा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है, तो बताइए किसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई करोगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 बनाना है,
यस, तो H2O को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तभी 4 ऑक्सीजन बन सकते हैं। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो 4 बन गया है, पर क्या हाइड्रोजन में भी चेंज हुआ है? हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए बताओ? Yes. अब यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो हम LHS वाली साइड मल्टीप्लाई करेंगे या RHS वाली साइड? RHS की साइड क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई करें बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वेरी गुड बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं अभी, मतलब हम कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ट्रायल मेथड है, मतलब हम बार बार ट्राई करके हम किसी भी तरीके से हमें क्या करनी है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो आई होप सभी को समझ आ गई है इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस करते हैं। डाउट है बेटा? ओके, अब देखिए, ये तो ठीक है जब आपको फॉर्मूले दिए हो, जब आपको फॉर्मूले दिए हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तब आप बैलेंस कर रहे हो। बट एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले गिवन नहीं होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले गिवन नहीं होते हैं, बल्कि आपको वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है। अब ऐसे इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गिवन है आपको, हाइड्रोजन, एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम्पल करते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से आपको कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, आपको क्या करना है, इनको बैलेंस करना है, ठीक है, और इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो अब बताइए हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? बेटा H जो है वो हाइड्रोजन एटम का सिंबल है, आपको खुद से याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन जब भी हम इस तरीके से केमिकल रिएक्शन लेंगे तो हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, यस, देखो ऑक्सीजन के लिए क्या लेते हैं O2, नाइट्रोजन के लिए क्या लेंगे N2, क्योंकि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका फॉर्मूला जो है N2 ही होता है, O2 होता है। अब देखो हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, उसके बाद क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद से लर्न होते चले जाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे यहाँ पे H2, प्लस क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे Cl2, ठीक है, उसके बाद देखो क्या फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा फॉर्मूला हम बना के देख सकते हैं, यहाँ पे भी बना के देखो एक बार, क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला, HCl, सभी का आ गया। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा X, ये अब हमारी इक्वेशंस बन चुकी है। इक्वेशंस बनने के बाद बैलेंसिंग करना बहुत इजी हो जाता है। अब बताइए सबसे पहले तो क्या ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, RHS की तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यस वेरी गुड प्रीति। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2, क्लोरीन भी 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। मान लीजिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, अब जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2, क्या होती है ये केमिकल इक्वेशन, बैलेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल,
एक मैं थोड़ा सा टफ एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद मैं और एग्जांपल्स नहीं कराऊंगी। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and sodium chloride। इसको एक बार बेटा रीड आउट कीजिए। अभी 5 मिनट है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। देखिए क्या किया है, सॉल्यूशन ये रिएक्शन है एक पूरी, ठीक है, जो हमें वर्ड की फॉर्म में दी हुई है और हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपको गिवन है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड। तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, जो भी हमारे पास कंपाउंड आ रहे हैं हमें उसको साथ साथ लिखना है। बताइए बैरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, बैरियम क्लोराइड, देखो बैरियम का सिंबल होता है Ba, सिंपल आप फॉर्मूले बना के देखा करो, ऐसे नहीं है। क्लोराइड का होता है Cl, क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, बैरियम की वैलेंसी क्या होगी बेटा, बैरियम कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में, जो आपने कैसे याद कर रखा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या हुआ है ना, सेकेंड ग्रुप में है तो वैलेंसी आएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या फॉर्मूला बना है, यस। तो आपको ऐसे ही बताना है, एक बार आप लिख के देख लिया करो, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा आपको। BaCl, ठीक है। तो क्या किया है, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है एंड सोडियम सल्फेट, और क्या लिया है, सोडियम सल्फेट, इनकी रिएक्शन कराई है। अब बताइए सोडियम सल्फेट क्या होगा, सोडियम का फॉर्मूला, सल्फेट का SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्या बन जाएगा Na2SO4, यस वेरी गुड। अब देखिए उसके बाद क्या बताया हुआ है, देखो सॉल्यूशन है किस किसका, बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ठीक है। तो आपको वाटर भी लेना है, इस रिएक्शन में क्या बताया है कि इनका सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हमने 2 पाउडर फॉर्म में कंपाउंड ले लिया, उनको मिक्स कर दिया और रिएक्शन हो गई, नहीं। क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर्म करना होता है ना, और वो सॉल्यूशन यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, वाटर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो ये वाटर के लिए H2O मत लिख देना यहाँ पे, अदरवाइज पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर में। अब देखिए क्या फॉर्म होगा, टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट। अब हमें क्या मिला है, बैरियम सल्फेट मिला है। अब बैरियम सल्फेट का भी फॉर्मूला आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, वैलेंसी दोनों की क्या होगी, देखिए 2, यस कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा Ba, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन बनने के बाद बैलेंस करना इजी हो जाता है। हो सकता है ये खुद से ही बैलेंस हो, एक बार चेक कर लीजिए। हम बिना लिखे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए बैरियम 1, यहाँ पे भी बैरियम 1। अब मैंने सल्फेट का आपको बताया था, एक बार पूरा सल्फेट चेक कर लो आप, क्या दोनों साइड सल्फेट है, जल्दी बताइए बेटा, टाइम होने वाला है। SO4 इधर भी है और इधर भी है, तो हम पूरे को ही चेक कर लेंगे। देखो 1SO4 यहाँ पे और यहाँ पे भी 1SO4, सल्फेट भी बैलेंस है। अब क्या बच गया, क्लोरीन। देखिए
यहाँ पे क्लोरीन 2 और यहाँ पे क्लोरीन 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप दोबारा से चेक कीजिए सारी चीजें। बैरियम 1 बैरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, सोडियम 2 सोडियम 2, 1 सल्फर। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स वाली इक्वेशन भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपका होमवर्क यही है कि जितने भी क्वेश्चंस आपकी सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चाहे वो वर्ड्स की फॉर्म में हो चाहे वो इक्वेशंस की फॉर्म में हो, वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, सभी को समझ आई? जिसको भी इस टॉपिक में डाउट होगा आज आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, और जो भी आपको डाउट होगा वो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, यस बेटा, आप हम अपनी क्लास को कल फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करके देखना। ऐसा नहीं है मैम ने बोल दिया और हम मैम क्या चेक करने आएंगी कि प्रैक्टिस की है हमने नहीं। आपका ही लॉस होगा बेटा। ठीक है, आपको खुद से पढ़ना है। तो टाइम भी हो चुकी है। टेक केयर, स्टे ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव द क्लास। बेटा क्लास इज ओवर। वैभव, हरकेश, तनीश, प्रेरणा, अमन, हरकेश, बेटा अभी देख बेटा, मैं आज बट 100% नहीं बोल रही हूँ मैं, हो सकता है आज सेंड करूँ या फिर कल मॉर्निंग तक हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार। ओके, तनीश, कुणाल, श्रुति, हरकेश एंड तनीश, बेटा लीव द क्लास। तनीश,